नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताजा 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। देवीपाटन धाम की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक जीवन को समेटती कॉफी टेबल बुक श्री आदि शक्ति मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ, शक्ति और आस्था की अनंत परंपरा। मां कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता यदुनंदन लाल की बढ़ी मुश्किलें, बीजेपी के कई सांसदों ने की एक्शन की मांग। 1 अप्रैल की सुबह सुबह बदल जाएंगे पैन, क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी और टैक्स समेत 11 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। भयंकर हमला करेंगे, तबाह कर देंगे। ट्रंप के तेवर पर ईरान का अटैक, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान। कहा, इस रास्ते से गुजरे भी तो। भारत के लोगों का शुक्रिया लिखकर ईरान ने इजरायल पर दाग दी मिसाइल। क्यों किया ऐसा? देश में लगने वाला है लॉकडाउन, मोदी सरकार के 2 टॉप मंत्रियों के जवाब से दूर करिए कंफ्यूजन। रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक, जगमगाया ललाट, पीएम मोदी ने भी देखा भव्य और दिव्य नजारा। 7,000 पुलिसकर्मी, 300 सीसीटीवी, पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, 11,200 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। केशव प्रसाद मौर्य को बता दिया डिलीवरी डिप्टी सीएम। अखिलेश यादव बोले, सबको सिलेंडर कराएं उपलब्ध। पेट्रोल पंप पर बवाल के बाद कड़ा एक्शन, पुलिस से भिड़ने वाले 4 उपद्रवी गिरफ्तार, 25 के खिलाफ भी मामला दर्ज। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने टीआईटी 2026 के आवेदनों के लिए उन्नत डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। संसद ने आम बजट 2026 से 27 को मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन की संभावना को खारिज किया। चैत्र रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी, ढाई की थाप पर सोहर गाया। देखता हूं परसों मेरा जहाज जेवर एयरपोर्ट पर उतरने देते हैं कि नहीं। अखिलेश बोले, कई बार रोका है प्लेन। 5 साल की बच्ची ने योगी को गिफ्ट में दिया बुलडोजर, जाने फिर सीएम ने उससे क्या कहा। अखिलेश का आरोप, आपदा में अवसर खोज रहे बीजेपी वाले एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी में शामिल। दिल्ली के अक्षरधाम में जिन नीलकंठ वर्णी की लगी मूर्ति, वह 11 की उम्र में 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले, कहलाए भगवान। उत्तर प्रदेश में 23 सहकारी चीनी मिलें चालू, आधुनिकीकरण के लिए सरकार का समर्थन। कल खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पीएम के लिए सुरक्षा का अभेद्य किला। कब टेकोनफ होगी फ्लाइट? यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने दी चेतावनी। हरदोई के सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा ने भगवान राम पर की बेहद अभद्र टिप्पणी। मां कौशल्या का भी जिक्र, अब ये हुआ। ताज अरावली के मालिक राजीव आनंद को जान से मारने की धमकी। बड़ौद के गैंगस्टर अर्जुन सिंह ने फैलाई दहशत। गिरफ्तारी के बाद मेरठ पुलिस ने थाने से दी ससम्मान विदाई। यूपी सरकार ने पंचएआई के साथ एमओयू किया, रद्द। जांच में खामियां मिलने पर लिया फैसला। महंगाई, बेरोजगारी की समस्या हल करने में नाकाम भाजपा सरकार, सिर्फ प्रोपेगेंडा पर निर्भर। सांसद पप्पू यादव ने किए द्वारिकाधीश और संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन, यमुना नदी का दूध से किया अभिषेक। मेरठ के 3 भाइयों ने ईरान पीड़ितों की मदद को दान की 15 लाख की जमीन, भाजपा नेता ने की जांच की मांग। संजय के आंसू, साध्वी को पद और फूलन की बहन का बढ़ा कद, निषाद वोटों के लिए यूपी में गजब कवायद। यूपी की आबादी में मात्र 5% है निषाद समाज, फिर भी बीजेपी एसपी निषाद पार्ट में निषाद नेताओं को पद देने की लगी होड़। जेवर एयरपोर्ट बनेगा यूपी की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर, $1 ट्रिलियन लक्ष्य को देगा रफ्तार, रोजगार और निवेश में बड़ा उछाल। टैंकों के साथ उड़ेंगे शौर्य ड्रोन, पलक झपकते ही भस्म होगा दुश्मन, भारतीय सेना का महाविनाशक चक्रव्यूह। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने रचा इतिहास,
31 जिलों में 5,000 करोड़ रुपए का दुग्ध व्यवसाय, रोज 10 लाख लीटर दूध संग्रह। आशुतोष ब्रह्मचारी को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन। अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा है लिंक। अभी खत्म नहीं हुई शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें। हाई कोर्ट के फैसले को एससी में दी गई चुनौती। जनगणना खोलेगी गांवों के प्रदूषण का पूरा हिसाब, पता चलेगा घर में कितने वाहन और कैसे बन रहा खाना। अप्रैल में पीएम मोदी का काशी दौरा, निगम की 3 बड़ी परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। काशी विश्वनाथ धाम में माधुरी दीक्षित ने पति संग किए दर्शन, अभिनेत्री की झलक पाने की लगी होड़। बरेली में 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा, एलपीजी कनेक्शन किया जा रहा चिह्नित। यूपीटीटीआई के निदेशक पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप, प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री से की शिकायत, पर है मामला। गांवों के लोग ज्यादा स्मार्ट, आभा पंजीकरण में सबसे आगे, 2.5 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन, शहरी केंद्रों का ऐसा हाल।